कहानी का नाम बबीता की माँ का आंचल। माता पिता के स्वर्गवास के बाद बलवंत अपने टूटे फूटे मकान में अकेला रहता था। बलवंत को दुखी अकेला देखकर उसका कोई दूर का रिश्तेदार उसका विवाह सुलोचना नाम की लड़की से करवा देता है। बलवंत की रोजी रोटी का साधन था सुबह साइकिल से सब्जी मंडी पहुंचना और फल सब्जी के ट्रकों से भारी भारी फल सब्जी के बोरे उतरना। इस काम से उसे जो भी मजदूरी मिलती थी उससे ही उसका घर का खर्च चलता था। सब्जी मंडी उसके गांव से थोड़ा दूर कस्बे के रेलवे जंक्शन के पास थी। बलवंत जब भी बीमारी या अन्य किसी कारण से सब्जी मंडी नहीं पहुंच पाता था तो उसके लिए अपना और अपनी पत्नी के एक वक्त का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता था। उसकी पत्नी सुलोचना बहुत ही समझदार घरेलू सुलझी हुई महिला थी। सुलोचना अपने बलबूते पर गांव के जमींदार से एक गाय और एक भैंस खरीदने के लिए कर्ज लेती है और मेहनत ईमानदारी से गाय भैंस का दूध बेचना शुरू कर देती है। उसे दूध बेचकर जो भी मुनाफा होता है उससे पहले वह गांव के जमींदार का कर्जो उतरती है। उसके बाद फिर सबसे पहले अपने पुराने टूटे फूटे घर को तुड़वाकर नया घर बनवाती है और दूध के मुनाफे से बचत करके और नई गाय भैंस खरीद लेती है। सुलोचना अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से घर की गरीबी दूर कर देती है। शादी के 2 बरस के बाद सुलोचना एक पुत्र को जन्म देती है। बलवंत अपने पुत्र को गोदी में उठाकर सुलोचना से कहता है कि तुमने मेरे जीवन में खुशियां भर दी है। वह अपने बेटे का नाम बलराज रखता है। बलवंत का जीवन अपनी पत्नी सुलोचना और बेटे बलराज के साथ खुशी से बीत रहा था, किंतु एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से बलवंत की मृत्यु हो जाती है। सुलोचना अपने बेटे को अच्छे संस्कार के साथ पाल पोस कर बड़ा कर देती है। बलराज के सामने जब भी कठिन परिस्थितियां आती थी तो वह अपनी मां सुलोचना की गोदी में सर रखकर लेट जाता था और बलराज की मां बलराज का सर दबाते हुए अपनी ममता उस पर उड़ेलते हुए उससे ममता भरी बातें करती रहती थी। बलराज अपनी मां की धोती के आंचल से अपना चेहरा ढक लेता था। मां की गोदी में बलराज को बहुत सुकून मिलता था। वह अपनी मां और गांव के लोगों के साथ अपना जीवन बहुत खुशी और सुकून से जी रहा था। बलराज पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में नौकरी करने लगता है और शहर में उसे कंपनी की तरफ से बड़ा स्टाफ क्वार्टर रहने के लिए मिल जाता है। शहर में उसकी कंपनी में बबीता नाम की एक लड़की उसके साथ काम करती थी। बबीता के परिवार में उसकी माँ भाई भाभी थे। लंच में बबीता और बलराज साथ ही खाना खाते थे। कुछ ही दिनों में बलराज और बबीता एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। कभी कभी जब ऑफिस से अवकाश होता था तो बलराज बबीता के घर उसके परिवार वालों से मिलने जाता था। बबीता का परिवार भी बलराज को पसंद करता था। बलराज हर 2 महीने के बाद पैसा इकट्ठा करके अपनी मां से मिलने अपने गांव जाता था। एक समय बलराज बबीता और उसकी मां को अपनी मां से मिलवाने अपने गांव लेकर जाता है। गांव में बबीता बलराज के घर चूल्हे पर सब्जी रोटी पकाती है। बलराज की मां और बबीता की मां साथ बैठकर चूल्हे के पास आंगन में खाना खाते हैं। उसी समय बलराज की मां सुलोचना बबीता की मां से कहती है कि मैं बबीता को अपने घर की बहू बना लूं तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है। बलराज और बबीता की शादी की बात सुनकर बबीता की मां खुश हो जाती है और खुशी से दोनों की शादी के लिए हाँ कह देती है। बलराज शहर में उसी कंपनी में नौकरी करता रहता है और बबीता बलराज से शादी होने के बाद नौकरी छोड़कर गांव में बलराज की मां सुलोचना के साथ बहुत खुशी से रहती है। शादी के 1 वर्ष बाद बबीता एक पुत्र को जन्म देती है। यह खुशखबरी बलराज की मां सुलोचना बलराज को फोन करके देती है, इसलिए बलराज कंपनी से छुट्टी लेकर 1 सप्ताह के लिए अपने गांव आता है और पूरा सप्ताह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताकर वापस अपनी नौकरी पर चला जाता है। जब बबीता के मां भैया भाभी बबीता से मिलने उसकी ससुराल आते थे तो बलराज के घर का माहौल बहुत खुशी का हो जाता था। बलराज के जीवन में चारों तरफ से खुशियां आ गई थी, लेकिन अचानक एक दिन बबीता का फोन बलराज के पास आता है और बबीता फोन पर बलराज को बताती है कि तुम्हारी बीमार मां का देहांत हो गया है। बलराज बिना देरी करे बबीता के भाई और बबीता की मां के साथ अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। जब दुखी उदास बलराज बबीता की मां
और भाई के साथ अपने गांव पहुंचने के लिए बेंच पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था तो उसी समय किसी आदमी का उसके गांव से फोन आ जाता है कि तुमने गांव पहुंचने के लिए अभी तक ट्रेन पकड़ी है या नहीं। बलराज उस आदमी से मां की दुख से बेसुध होकर फोन पर बातें करते करते रेलवे ट्रैक के बहुत करीब पहुंच जाता है और उसी समय तेज स्पीड से आई हुई एक ट्रेन उसे अपनी चपेट में ले लेती है। बलराज प्लेटफॉर्म पर तड़पने लगता है और बबीता की मां रोती बिलखती जल्दी से बलराज का सर उठाकर अपनी गोदी में रख लेती है और बलराज की नाक मुंह से बहते हुए खून को अपनी धोती के आंचल से पहुंचने लगती है। बलराज को उस समय महसूस होता है कि जैसे बबीता की मां की धोती का आंचल उसकी मां की धोती का आंचल हो। बलराज दम तोड़ते समय महसूस करता है कि सब बच्चों की मां का आंचल बच्चों के लिए एक जैसा ही होता है। बलराज बबीता की मां के आंचल को देखते हुए अपनी मां के बारे में सोचते सोचते कुछ ही पल के बाद दम तोड़ देता है। समाप्त। लेखक राजेश नरेला, दिल्ली।